आप सभी महानुभावों को सादर निवन प्रणाम। आज खेजड़ली राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के आह्वान पर समाज की अहम बैठक रखी गई, जिसमें पिछले दिनों खेजड़ली गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना व हरिकथा के आयोजन का आय और व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया अध्यक्ष श्रीमान मलखान सिंह जी द्वारा। और आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में समाज के सभी पंच पटेल पधारे और सामाजिक कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हमारे समाज में जो ये सभाएं चल रही है ये लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से आने वाली बोर्ड की परीक्षाएं डिस्टर्ब होती है। 10वीं और 12वीं में जो मेन बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें शादी समारोह वगैरह में जब हम सब लोग बिजी होते हैं तो हमारे बच्चे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है साथ में ले जाने के लिए, और कई बार उन बच्चों की भी शादी होती है जिनकी खुद की परीक्षा है। तो आप और हम ये सोच सकते हैं कि कितना व्यवधान उत्पन्न होता है इन चीज़ों से। तो इस बात पर विशेष रूप से चर्चा हुई और एक प्रस्ताव पारित हुआ कि आने वाले समय में इसी साल जो अभी ये 2025 जनवरी आ रहा है, इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल में जहाँ तक बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उस डेट तक कोई भी समाज का व्यक्ति अपने यहाँ शादी समारोह जैसा प्रोग्राम नहीं रखेगा। उसके बाद में आप भले ही कभी भी चाहो जब रख सकते हो, या उससे पहले अभी जो चल रहा है नवंबर दिसंबर दीपावली के बाद, उसमें आप ये सारे वैवाहिक कार्यक्रम रख सकते हैं। ये तो एक बहुत ही स्ट्रिक्टली ये नियम लागू करने के लिए समाज ने ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद में समाज में फैल रही और भी बहुत सारी छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं जिनका निवारण बहुत जरूरी है, और उसके लिए समाज के लोगों से ये आह्वान किया गया मलखान सिंह जी द्वारा, पूर्व सांसद महोदय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब द्वारा ये आह्वान किया गया कि भाई मौत मर्तन के समय जो ये तिउड़ देने का है उसमें बहुत सारी ये तिउड़ वाले कपड़े ऐसे आते हैं जिनका कोई वो है नहीं, उपयोग नहीं है। फालतू का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का खर्चा ओनली उस तिउड़ में हो जाता है। ये एक्स्ट्रा खर्चा है, तो अपनी निज जो बहन बेटी होती है उन्हीं तक ये चीज़ सीमित रखे तो अच्छा रहता है। और कंबल, जैसे शादी समारोह में पाहुणा वगैरह आते हैं उस समय कंबल वगैरह उड़ाई जाती है, तो उस समय वो कंबले वगैरह देने का ये भी परिवार तक के लोगों में सीमित रखें तो वो अच्छा रहता है। और उसके बाद में मृत्यु भोज तो वैसे पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन अभी जो ये चल रहा है मृत्यु भोज बंद हो गया, लेकिन जिसको अपन मारवाड़ी में हतरवाड़ो बोला, बिंग माँ खानो साधारण खाना होना चाहिए। आजकल लोग मृत्यु भोज बंद कर मिष्ठान बनाना शुरू कर दिया, मिठाई निकालनी शुरू कर दी, 5 पकवान चल दिया। अरे जिसके घर में डेथ हुई है वो लोग तो शौक मना रहे हैं, उनके यहाँ तो किसी की मौत हुई है, उनके घर में रोना हो रहा है, और अपन वहाँ मिठाई खा रहे हैं बैठ के, कितने बड़े शर्म की बात है। तो उस चीज़ के लिए हमें गंभीरता से विचार करने के लिए बोला गया, यार ये कड़ाई से ये भी नियम एक लागू करने का बोला गया है कि भाई आप साधारण खाना बनाओ। अगर कोई मिठाई बनाता है अपने यहाँ तो समाज के जो लोग मिलने जाते हैं वो वहाँ पे भोजन नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात समाज के लोगों ने कही। दाल, रोटी, कढ़ी और एक सब्जी बना दो कोई भी सिंपल, ये सिंपल खाना उसमें होना चाहिए। और नंबर 3 चीज, अपन ब्याह शादी के मौके पर उससे पहले बहन बेटी या जो भी लड़के की शादी वगैरह उसमें घी पिलाने की प्रथा है। ये बहुत ही शुरू से प्रथा चली आ रही है, लेकिन पहले बहुत सिंपल थी। अभी इस प्रथा में लोग डायरी लेके बैठ गए, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं 500 के ये 2 नोट दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, 5000 दे रहा हूँ, 11000 दे रहा हूँ, और एक जना लिख रहा है कि इसने घी पिलाने में कितने दिए, किसने कितने दिए। ये क्या किस तरफ जा रहा है समाज, और क्या हम नई प्रथाएं शुरू कर रहे हैं। ठीक है, घी पिलाना अच्छी बात है, नेक रूपी 100 रुपये दे दो। पैसों से कोई ज़्यादा प्रेम लगाव स्नेह नहीं होता है, स्नेह होता है दिल से।
अगर आपका दिल सच्चा है, आप दिल से उस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, अपना समय निकाल के आप लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी एक वैल्यू रखता है। पैसा वैल्यू नहीं रखता। पैसा तो दूर बैठा आदमी भी कह देगा कि मैं सभा में आ नहीं पाया, मेरे 1000 लिखा देना, 500 लिखा देना, वो नहीं है। जो लोग आते हैं उनकी वैल्यू है। तो इसलिए ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। घी पिलाने के समय ये नहीं होना चाहिए, लिखने वाला ये ज़्यादा देने वाला, ये भी प्रथा बंद होनी चाहिए। और नशा सबसे बड़ी चीज़ जिस पे बहुत ही ज़्यादा सबने जोर दिया वो नशा है। चाहे शादी समारोह का वैवाहिक कार्यक्रम हो या मौत मृतक हो, अफीम, डोडा, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली बंद होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दे रहा है, चाहे वो वहाँ उस बैठक में दे रहा है या साइड में कमरे में ले जाके दे रहा है, तो जितने भी लोग वहाँ पे उसके परिवार में आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हो, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम अटेंड करने के आ रहे हो, उन लोगों को पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए कि हम तेरे यहाँ सभा अटेंड नहीं करेंगे, तो अफीम दे रहा है, डोडा दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यह कार्यक्रम तुम्हारा अटेंड नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। जहाँ नशा परोसा जा रहा है उसके, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो चाहे मौत मर्तन का हो, बैठने का, उसमें हम पूर्ण रूप से ये समाज के लोगों को मिल के करना है, एक तरह के करना है। एक दूसरे की खींचातानी नहीं करनी है कि उसने बंद किया है तो मैं दूंगा, मैंने बंद किया है वो दूसरा दे रहा है। ऐसा कंपटीशन, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इस तरह से नशे को स्ट्रिक्टली बंद करना है, बाल विवाह रोकना है। ये सारी जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं, इन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा आज की मीटिंग में ये रहा। मीटिंग बहुत सार्थक रही, बहुत ही अच्छे से पूरा आय और व्यय का पर्यावरण राष्ट्रीय संस्थान खेजड़ली द्वारा अपना ब्यौरा दिया गया। बहुत ही नीट एंड क्लीन वहाँ पे सारा था वो चीज़, किसी को कोई संदेह नहीं। इसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिकथा और मंदिर की कलश स्थापना का निश्चित तौर पे समाज में एक उदाहरण है और बाकी समाजों के लिए भी उदाहरण था कि किस तरह की एकता, प्रेम, सद्भावना के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो ये सारांश है आज की इस बैठक का। तो आप लोग निश्चित तौर पे समाज में ये फैल रही छोटी छोटी कुरीतियों पे का निवारण करके समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।